बिहार बीएड सीईटी 2019 में उत्तीर्ण जो भी छात्र हैं तो उनके लिए कॉलेज चॉइस की जो प्रक्रिया है वह कल शाम से शुरू हो गई है और कल रात में भी और आज दिन में भी बहुत सारे छात्रों ने हमें फ़ोन किया और वे अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कुछ छात्रों का कहना है कि सर ओटीपी नहीं आ रही है हमें। कुछ का कहना है कि सर मैं कॉलेज लिस्ट जो है जिस सीरियल में सेलेक्ट कर सबमिट करता हूँ तो सबमिट करने के उपरांत जो है वह उस सीरियल का उलट फेर हो जाता है, जिसे मैं 6 नंबर पर डालता हूँ वह 1 नंबर पर आ जाती है। तो बहुत सारे छात्रों ने ये भी समस्याएं रखी है कि सर बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि कॉलेज लिस्ट में तो है लेकिन वहाँ पर जब मैं फिलअप करने जा रहा हूँ तो वे कॉलेज दिखा नहीं रहे हैं, जिसमें एक गवर्नमेंट कॉलेज छपरा है, मुजफ्फरपुर का एक महिला कॉलेज है, पटना के कुछ कॉलेज हैं, सहरसा के रमेश झा कॉलेज हैं। मैंने यहाँ से हमको ये सूचनाएं आई है। तो निश्चित रूप से जो भी आवेदक हैं वे बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए आप जो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का जो हेल्पलाइन नंबर है उस नंबर पर संपर्क करने की कोशिश करें और यदि कोई पटना आसपास के हैं तो वे ऐसा करें कि कल जो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का जो गांधी मैदान के पास मुख्यालय है वहां जाए और इन समस्याओं को रखें। तो हमको लगता है कि ये परेशानी जो है दूर कर दी जाएगी और आप लोगों को इनका सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप लोग भी पेशेंस रखें क्योंकि ऐसा नहीं है, आज तो पहला ही दिन था। 5 अप्रैल तक जो है आप कॉलेज लिस्ट जो है सबमिट कर सकते हैं। आप अच्छी तरह सोच विचार कर ही कॉलेज लिस्ट सबमिट करें। वैसे उसमें एडिट का ऑप्शन है, यदि आपने सबमिट कर भी दिया है और उसमें कुछ त्रुटियां रह गई है तो एडिट का ऑप्शन है, बाद में आप जो है एडिट कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे छात्र जो हैं वह अभी भी जो है इसी तरह के प्रश्न कर रहे हैं कि सर मेरा इतना रैंक है, एडमिशन हो पाएगा या कि नहीं हो पाएगा। डॉक्यूमेंट के बारे में भी जो है बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो रैंक आपका कितना है और एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैंने कल दोपहर में एक 23 मिनट का वीडियो अपलोड किया था और जिसका शीर्षक था कि बिहार बीएड सीईटी 2019 संबंधी सभी संशय को दूर करें। तो आप उस वीडियो को जाकर के एक बार थोड़ा अच्छा से 22 मिनट समय खर्च करें। इतना जो आप लोग फ़ोन पर परेशान होते हैं उससे अच्छा कि 22 मिनट समय खर्च करके देख लें और उसके बाद आपको खुद मैंने उसमें पूरी तरह एनालिसिस करके बताया है कि कितने रैंक तक के छात्रों का एडमिशन होने का चांसेज है। तो आपको वह देखकर जो है संतुष्टि मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं डॉक्यूमेंट के बारे में यह बता दूं कि एनओयू के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी हुआ है डॉक्यूमेंट से संबंधित, जो कि आज के अखबारों में भी छपी थी, उसमें लिखा हुआ है कि आपको मैट्रिक का जो है अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र या उपबंधिक प्रमाण पत्र ना, उसके बाद इंटर का मूल प्रमाण पत्र और या उपबंधिक प्रमाण पत्र और अंक पत्र, इसी तरह ग्रेजुएशन का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र या उपबंधिक प्रमाण पत्र। यानी इस बार ये क्लियर अभी उसमें नहीं किया गया है कि उपबंधिक से काम चल ही जाएगा, ऐसा उसमें क्लियर नहीं है। कुछ छात्र हमसे ये भी क्वेश्चन किए, हाँ बाबू दादा, कि सर उसमें तो लिखा हुआ है मूल या उपबंधिक। देखिए मैं आप लोगों को ये सलाह देना चाहूँगा कि यदि संभव हो पा रहा है
तो आप मूल प्रमाण पत्र जो है निकाल लें, क्योंकि आपके पास जो है अभी काफ़ी समय है। और यदि संभव नहीं हो पा रहा है तो कम से कम ये तो आप कर सकते हैं ना कि एक आवेदन जो है आप उधर से बाबू, एक आवेदन जो है आप लिख करके अपने कॉलेज में दे, और कॉलेज आपको ये लिख देगी कि आपका जो है ओरिजिनल अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। तो अभी समय है, इतना यदि आप कर लेते हैं तो आप पूरी तरह निश्चिंत रहेंगे, आपको काउंसलिंग में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि पिछले बार जो है ये ओरिजिनल और प्रोविजनल को लेकर छात्रों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसलिए मैं इस बात पर जो है, इसके बाद अंत में मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए जो है आपको फ़ोन नंबर दिया और आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं, तो हमको वो ख़राब नहीं लग रही है। मैं जितना संभव हो रहा है सबके फ़ोन को रिसीव कर रहा हूँ, रिप्लाई भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि आप जो है थोड़ा हमारी भी निजता का क्या रखें, ध्यान रखें। और मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ तो रहता ही हूँ, कम से कम आप ये ध्यान रखें कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक यदि बहुत आवश्यक नहीं हो तो आप हमें फ़ोन नहीं करें, क्योंकि मैं इस समय में पढ़ाने के काम में जो है व्यस्त रहता हूँ, अपने विद्यालय में रहता हूँ, तो वहाँ हमको डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता है। तो फिर आप लोग यदि बहुत परेशान करेंगे तो परिणाम यह होगा कि मैं उस नंबर को जो है ऑफ करके रख दूँगा। तो फिर आप लोग ज़रूरी पड़ने पर भी हमसे बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि फ़ोन जो है वह रात्रि में 8 से 10 के बीच ही करनी है। यदि बहुत आवश्यक है तो आप फ़ोन करके हमसे कुछ पूछ सकते हैं। और जो भी टेक्निकल फॉल्ट आ रही है ना कॉलेज फिलअप में, तो आपकी इस समस्या का समाधान NOU ही कर सकती है। मैं एक सामान्य शिक्षक हूँ, आप लोगों के बड़े भाई की तरह हूँ, और आप लोगों को जो है उचित दिशा निर्देश देने के लिए हूँ, एक सेवा की भावना से हूँ। इस बात का आप ख्याल रखें। आप ग्रेजुएट हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और जो भी महिला आवेदिका है उससे मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि कुछ आवेदिका यह कहती है कि सर मैं रात को जो है 8 बजे के बाद हमको बातचीत करने में दिक्कत है, ये है वो है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कहता कि आप बातचीत हमसे करें। आपको यदि आवश्यक लगे तो आप बातचीत कर सकते हैं, और यदि आप घर वाले के सामने हमसे बातचीत नहीं कर सकते तो फिर हमसे आप बातचीत नहीं करें, ठीक है। चूँकि मैं एक दूसरे मेंटालिटी का, फ्रेश माइंड का व्यक्ति हूँ, और हमेशा एक जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ, सकारात्मक सोच रखता हूँ, और उसी सोच के तहत जो है मैं काम करता हूँ। तो आप यदि घर वाले के सामने हमसे बातचीत नहीं कर सकते हैं तो फिर हमसे आप बातचीत नहीं करें, तो वह ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो ये कुछ मन की बातें थी जो बार बार मेरे मन में घुमर रही थी, मैंने आप लोगों को के सामने रख दिया। आप में से किसी को यदि मेरे अंतिम में कहे गए इन पंक्तियों से दुख पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सॉरी इसके लिए। और आप लोग मेरी भावना को जो है समझ गए होंगे, इतना मैं विश्वास कर सकता हूँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।